कोई भी नया इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कौन सा उसको फंड लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के हाथी का, एलिफेंट शेयर्स का, जिसको हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल म्यूचुअल फंड की दुनिया में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें हम शेयर मार्केट की 100 सबसे बड़ी कंपनीज में पैसा लगाते हैं। वो कंपनियां जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा होता है, वो कंपनियां जो अपने आप में इंडस्ट्री की लीडर्स होती हैं, वो कंपनियां जो बड़ा हाथी होती हैं, वो कंपनियां जो ज़्यादातर प्रॉफिट में होती हैं, वो कंपनियां जो ज़्यादातर डिविडेंड देती हैं। इनका एवरेज रिटर्न आपको 12 से 16% के करीब मिलेगा। दोस्तों, इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपका पैसा लेस वोलेटाइल है। आपका पैसा ज़्यादा जल्दी गिरेगा नहीं, कम नहीं होगा, और हाँ, सर्टनली रिटर्न भी ज़्यादा नहीं दे सकता। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 5 से 10 साल का है तो आप ये मान के चले कि आपका रिटर्न, एवरेज रिटर्न 12 से 16% होगा। सबसे पहले हम लेंगे टाटा लार्ज कैप फंड। जब से शुरू हुआ है इसने 15.64% रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 12-13%, 3 साल में 13.5%, 5 साल के अंदर 15.5%, 15.7% और 10 साल में 11.1%। दूसरा हम लेंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका भी सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ है तब से इसका रिटर्न 15.16% के करीब है। एक साल में, पिछले एक साल में इसका रिटर्न 18% है। पिछले 3 साल में इसका रिटर्न 20% है, 5 साल में 19.15% और 10 साल में इसका रिटर्न 13.99% है। तीसरा हमने SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड लिया है। इसका भी पिछले 10 साल का रिटर्न 12.83% है। जब से शुरू हुआ तब से इसका रिटर्न 12.18% है। एक साल का रिटर्न देखें तो 12.28% है और 3 साल का 13.29 और पिछले 5 साल का 15.96%। और लास्ट में हम ले रहे हैं आपका HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये बेसिकली लार्ज कैप ही है, बट इसको लार्ज एंड मिड कैप फंड का नाम दिया गया है। इसका भी जब से शुरू हुआ है तब से इसका जो रिटर्न है वो 13% है। पिछले एक साल का रिटर्न 19.3%, पिछले 3 साल का रिटर्न 21%, 5 साल का रिटर्न 23% और पिछले 10 साल का रिटर्न है 14%। लार्ज कैप फंड्स के बारे में कहते हैं एलिफेंट कांट डांस, मतलब हाथी डांस नहीं कर सकता। उसी तरह से लार्ज कैप फंड मस्त होकर के चलते हैं हाथी की तरह। उनको मार्केट के वॉलेटिलिटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट इधर गिरे ऊपर चढ़े, वो अपने हिसाब से धीरे धीरे चलते रहते हैं। वो शेर चीता की तरह तेज़ नहीं भागेंगे, पर वो रुकेंगे भी नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहा है उसको सबसे पहले लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स लेने चाहिए। उससे कम उसका म्यूचुअल फंड में भरोसा होता है और साथ में साथ उसके पैसे का वो जो उतार चढ़ाव है इतना उसको देखने को नहीं मिलता। ना तो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, ना ही हमने ये जो म्यूचुअल फंड डिस्कस किए हैं आपके सामने, ना ही हम इनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। हमने केवल ये एग्जाम्पल के तौर पे लिए ताकि आपको एक रफ आइडिया हो सके इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को कंसल्ट करें। वो आपको बताएंगे कि आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है। लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से डिपेंड करते हैं। ये कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा चढ़ भी जाते हैं, और यही इनकी खूबसूरती भी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिमाग में एक चीज़ लेकर के चलिए कि आपका गोल कम से कम 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी आप इसकी इन्वेस्टमेंट का मज़ा ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।